Today I want to get on with the series of transformation. So listen very carefully. You see, when a person stops seeking God's presence, देखिए, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना बंद कर देता है, he stops seeking his transformation. तो वो अपने रूपांतरण को ढूंढना बंद कर देता है. Such an individual, he becomes stagnant. तो ऐसा व्यक्ति जो है एक ही जगह पर स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा. Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए. The moment you stop seeking God's presence in your life, जिस पल परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपनी जिंदगी में खोजना बंद कर देते हैं, two things happen. दो चीजें होती हैं. The first thing, you become stagnant. पहली चीज ये है कि आप ठहर जाते हैं. You begin to backslide. और देखिए, आप पीछे हटने लगते हैं. Nobody knows it, कोई नहीं जानता इसे, but you know it. लेकिन आप जानते हैं. It's like an engine. और एक इंजन जैसा है. Because 1 hour back, the man was putting the coal in the engine. The engine is running. क्योंकि एक घंटा पहले जो है वो व्यक्ति जो है उसमें कोयला डाल रहा है और इंजन जो है तेज रफ्तार में दौड़ रहा है. Now he has stopped putting the coal. और अब कोयला डालना उसे बंद कर दिया. But in the eyes of the people, the engine is running. लेकिन लोगों की नजर में इंजन चल रहा है, But actually, लेकिन दरअसल the engine is slowing down. और इंजन की रफ्तार जो है वो धीमी होती जा रही है. That's a man, that's a woman who stops seeking God's presence in his or her life. और यही तो स्त्री और पुरुष की कहानी है जो अपने जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना I बंद want कर you to देते हैं. listen very carefully. चाहते बड़े ध्यान से सुने. In this season, 2025, और इस 2025 के साल इस दौर में God is going to raise up people who really seek His presence. परमेश्वर ऐसे लोग खड़ा करने जा रहा है जो सचमुच उसकी उपस्थिति को ढूंढते हैं. You know, today, देखिए, आज people are attracted to titles. और लोग जो है टाइटल यानी पदवी उपाधि की ओर आकर्षित होते हैं. You see now, after some people, they have so many titles. आप देखते हैं कि कुछ लोगों के पास कई सारी पदवियां और उपाधि होती हैं, But before God, लेकिन परमेश्वर के सामने titles don't mean anything. और ये उपाधियां ये पदवी कोई मायने नहीं रखती. How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त. Very interesting बहुत ही दिलचस्प that God puts His titles before His name and man puts His titles after their name. परमेश्वर अपनी उपाधि या पदवी को जो है अपने नाम के पहले रखता है, लेकिन इंसान जो है अपने नाम के आगे अपने नाम के बाद में उपाधि और पदवी को रखता है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर अपने नाम के आगे पूरे टाइटल्स रखता है और मनुष्य जो है अपने नाम के बाद में टाइटल्स रखता है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Titles don't mean anything. और ये उपाधियां कोई मायने नहीं रखती. Please listen very, very carefully. और मेहरबानी करके ध्यान से सुने. You need to be a person, a woman who seeks the presence of God. देखिए, आपको ऐसा व्यक्ति ऐसी महिला होनी चाहिए जो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हैं. Otherwise, नहीं तो you will backslide. आप पीछे हट जाएंगे. You will start a reverse journey. A reverse journey. और देखिए, आपकी यात्रा में आप पीछे चले जाएंगे. What is a person on a reverse journey? I'll give you a sign. Please write it down. और देखिए, एक पीछे जाने वाली यात्रा वाला व्यक्ति जो है क्या होता है आपको निशानी इसका चिन्ह Never बताते हैं. forget what I'm saying today. कभी भूलना नहीं जो आपसे कह रहे हैं I आज. speak under a prophetic mantle. Listen very carefully. और देखिए, भविष्यवक्ताएं अधीन के नीचे बोल रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुने. When you start justifying your sin, you start justifying your weaknesses instead of repenting it, you are on a reverse journey. देखिए, जब आप अपने पाप अपनी कमजोरियों पर पश्चाताप करने के बजाय आप उसे जायज और बेकसूर ठहरा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी यात्रा में पीछे लौटते जा रहे हैं. For example, उदाहरण के रूप में you get angry very fast. बड़ी जल्दी से आपको गुस्सा आ जाता है Somebody points it out. और कोई देखिए आपकी दोष या गलती दिखाता है, Instead of repenting for it, और इस पर पश्चाताप करने के बजाय you say, मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरा दिल साफ है. आप कहते हैं कि मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरा दिल तो साफ है. कितने लोग सुन रहे हैं? दिल साफ है. You're justifying it. और आप अपने आप को जायज ठहरा रहे हैं. How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त. माझ्या मनात काय नाही, तोंडात सगळं कचरा भरलाय. मेरे मन में कुछ नहीं है, मुंह में तो एकदम कचरा भरा हुआ है. Are you listening right now? मनात काय नाही, तोंडात आला फट करून बोलते. No, no, no. नहीं नहीं नहीं, You're justifying your sin. आप अपने पाप को जायज ठहरा रहे हैं. Instead of repenting for it, you are justifying it. और इस पर पश्चाताप करने के बजाय आप उससे जायज ठहरा रहे हैं. Another example.
दूसरा उदाहरण, When somebody points it out, your pastor, your mentor, your parents, you say, everybody is doing it. Why shouldn't I do it? और देखिए अगर मान लीजिए आपके माता पिता या फिर आपके पासबान, आपके अगुआ कोई है, जब आपको आपकी गलती दिखाते हैं तो आप ऐसा कहते हैं हर कोई कर रहा है, तो अगर मुझसे भी अगर ये होता है तो क्या गलती है इसमें? Are you following me, church? क्या आपको समझ में आ रहा है? You see, you are on a reverse journey. और देखिए आप अपनी यात्रा में पीछे लौट रहे हैं, You are backsliding. आप पीछे हट गए हैं, You have become stagnant. आप ठहर चुके हैं। You have to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। There was a man called Saul in the Bible. बाइबल में शाऊल नामक एक व्यक्ति था। If you read 1 Samuel chapter 10 and verse 1, please bring it up. अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय And verse 1. उसके पहले वचन में, Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, Is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance? आगे उसने ऐसा कहा, क्या ये इसलिए नहीं कि प्रभु ने तुम्हें अपनी विरासत पर सेनापति के रूप में अभिषेक किया है? You see, Saul he started as a very humble person. और देखिए शाऊल ने एकदम नम्र व्यक्ति के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, He started as a young man. एक नौजवान युवक के रूप में से शुरुआत किया। How God anointed him. कैसे परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया He था। was the first king of Israel. इजराइल का वो पहला राजा था And none other than prophet Samuel anointed him. और दूसरा कोई नहीं लेकिन भविष्यवक्ता शमूएल ही खुद उसे आकर अभिषेक करते हैं। But what happened to Saul? लेकिन शाऊल का क्या हुआ? He took everything for granted. सब कुछ उसने हल्के में लिया। उसने सोचा, अरे अभी मैं तो राजा बन गया हूँ. I'm become the king now. उसने कहा मैं तो अब राजा बन गया हूँ, सब लोग मेरे गुलाम हैं इस वक्त. I'm become king. मैं राजा बन गया हूँ। And he stopped seeking God. और वो परमेश्वर को खोजना बंद कर देता है। He must have said, now everyone are my subjects. They have to do what I have to say. और अब वो कहता है कि सभी लोग मेरे अधीन में हैं और जो मैं कहूंगा उन्हें वो करना होगा। And one day, और एक दिन the Bible says in 1 Samuel 16 and verse 14, और पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 14वें वचन में it says God withdrew his spirit. You see, in the New Testament, God doesn't take away his spirit. He withdraws from us. His presence withdraws from us. How many of you following me, church? और कितना समझते हैं कि देखिए नए नियम में परमेश्वर अपनी आत्मा को हमसे लेता नहीं लेकिन उसकी उपस्थिति को हमसे पीछे कर लेता I है। want you to understand this truth. और चाहते इस सच्चाई को आप Many समझें। Christians are like Samson. देखिए बहुत सारे मसीही लोग शिमशोन के जैसे हैं They think God is with them, और वो सोचते हैं परमेश्वर के साथ हैं, but he has withdrawn. लेकिन वो पीछे जा चुका है। That's why the Bible says, do not grieve his spirit. और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि उसकी आत्मा को शोकित मत I करो। want you to be very careful. चाहते बड़े There सावधानी are से। many leaders, many people today, they have grieved his spirit. They're not seeking him. And so the Holy Spirit is hurt and he withdraws. और देखिए बहुत सारे लोग जो है प्रभु की खोज नहीं करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, इसी वजह से पवित्र आत्मा उनसे दूर हो जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? Catherine Kuhlman used to say, कैथरीन कुलमन जी कहा करती थी, do not grieve his spirit. उसकी आत्मा को कभी दुखाओ मत। Do not grieve. Many people didn't understand that. बहुत सारे समझते नहीं इस बात को, And that time, miracles used to not happen. और फिर उस समय आश्चर्य नहीं हुआ करते थे। I've seen her videos. देखे ऐसे वीडियोस को, I've purchased some videos. और कुछ वीडियोस खरीदे हुए हैं, And she would wait upon the Holy Spirit to come. और पवित्र आत्मा के प्रकट होने के इंतजार में रुकी रहती And थी, suddenly the Holy Spirit would come. और फिर अचानक पवित्र आत्मा उतर आता था, And people would get up from their wheelchairs. Miracles, tumors, healings would take place. और फिर वहां पर आश्चर्य होने लग जाते थे। लोग जो है व्हीलचेयर पे से उठते थे और चंगाइयां मिलने लग जाती, गांठें गायब हो जाती थी। I want you to listen carefully. चाहते बड़े ध्यान से आप सुने। Today God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। God is saying, my son, my daughter, परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियों, will you seek my presence? क्या तुम मेरी उपस्थिति को खोजोगे? And as you seek his और presence, जैसे आप उसकी उपस्थिति खोजते you हैं, are going to be transformed into his image. उसके स्वरूप और समानता में आप रूपांतरित होते जाएंगे, All that God has decided, planned for you will come forth. और वो सारी चीजों की योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है आपके सामने आने लगेगी। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? I want to prophesy in your life. आपके जिंदगी में भविष्यवाणी करना चाहते हैं। Many of you are trying to make things happen. आप ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं कामों को करने की या चीजों को होने के अंजाम देने के लिए कोशिश बहुत कर रहे हैं। बाजू वाले से कहो, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करना। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? खुदा की उपस्थिति वो तुम्हारे लिए कार्य करेगी। फिर से कहता हूं,
खुदा की उपस्थिति ऐसे दरवाजों को खोलेगी, ऐसे गढ़ों को ढा देगी, ऐसे माउंटेन्स को नीचे करेगी जो तुम अपनी ताकत में नहीं कर सकते हो। जोर से बजाओ यीशु मसीह के लिए ताली, जोर से। That will happen. ऐसा होगा, That will happen. ऐसा होगा। It's the presence of God. ये परमेश्वर की उपस्थिति है, It's the presence of ये God. परमेश्वर की उपस्थिति है। Today you must say, Lord, I will seek your presence. आपको आज कहना चाहिए कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति को खोजूंगा। Let's not be like Saul. चलिए शाऊल के जैसा न बने। What did he do? उसने क्या किया था? When he stopped seeking the presence of God, और देखिए जब उसने परमेश्वर की उपस्थिति खोजना बंद किया, God refused to speak to him. परमेश्वर ने उससे बात करना स्वीकार कर दिया। He needed direction. उसे मार्गदर्शन चाहिए था, So he went to witch doctors. तो वो तांत्रिकों के पास गया। कितने लोग सुन रहे हैं? कल मैं एक होटल में गया था. You know, usually I'm not, doctor has advised me, don't eat vegetarian. You know? So my wife took me to a vegetarian restaurant yesterday. तो उनकी पत्नी जी ने कल एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में को ले गई And I had to pray in tongues before I could eat it. और खाने से पहले अन्य भाषा में इनको प्रार्थना करना पड़ा। So anyway, खैर, so we came outside the hotel. तो जब होटल से बाहर आए There was a person who was reading with the cards. तो वहां पर एक व्यक्ति था जो कार्ड पढ़ते थे ऐसा, And she was telling the people their future or suppose. I was standing there and looking. और वो लोगों को उनका जैसा भविष्य बताने का ऐसा दावा कर रहे थे। पासवान जी खड़े होकर देख रहे थे, I was praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे And I saw a demon behind her. और इन्होंने उसके पीछे दुष्टात्मा को देखा। I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहे आपको। I saw a dark figure standing beside of her. और एक काली सी आकृति उसके बगल में खड़ी हुई देखे इन्होंने। She was telling people about the others. और देखिए वो लोगों को जो है जो दूसरों को बता रही थी, And what would happen in her life, she doesn't know. और देखिए जो उसकी जिंदगी में होने वाला या हो रहा है वो नहीं जानती। She did not know that a man is standing over here carrying the presence of God, seeing in her life what demon is about to attack her family. और वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि जो व्यक्ति उनके सामने खड़े हैं परमेश्वर की उपस्थिति को लिए हुए और इस बात से को पूरी तरह जान रहे हैं कि वही दुष्टात्मा जो उनके बगल में खड़ी उस पर हमला करने वाली है। कितने लोग सुन रहे हैं? You see, church, आप देखते कलिसिया, Saul was like that. शाऊल भी ऐसे ही व्यक्ति था। When God stopped speaking to him, जब परमेश्वर ने उससे बात करना ठुकरा दिया यहाँ वहाँ भागने लगा वो. तो यहाँ वहां भागने लगा। बोले तू कौन है? बोले मैं एरीज हूँ. और तू क्या है? सजिटेरियस. अच्छा. बोले हमारा जमेगा. और तू कौन है? लियो. लियो. अच्छा. Lot of things. Now don't ask who's Leo, okay? बहुत सारी चीजें, अब ये मत पूछना लियो कौन है। Leo is over there. So there are people who rely on these things. तो ऐसे लोग मिलेंगे जो इन चीजों पर निर्भर होते हैं And then it's a complete downfall. और फिर उसके बाद पूरी तरह से उनका पतन शुरू होता है। That's what happened. Saul lost his kingdom. और यही तो हुआ था, शाऊल ने अपना राज्य गंवा दिया। I want you to touch two people and say, seek his presence daily. और चाहते दो लोगों को छू कर कहें उसकी उपस्थिति को रोज ढूंढें। I want to tell the pastors. जो पासवान लोग हैं उनसे I कहना want to चाहते tell the leadership. हैं, जो अगुवापन के लोग हैं उनसे कहना If चाहते you're हैं, not seeking his presence daily, you are an actor. देखिए अगर आप रोज उसकी उपस्थिति को नहीं खोजते हैं तो आप बस एक कलाकार या कहें एक्टर हैं। शाहरुख खान साहब को बोलो एक पास्टर की एक्टिंग करने के लिए, वो हमसे ज्यादा अच्छा एक्टिंग करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Yes. We are actors. Without the presence of God, we are only actors. परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम तो महज बस एक्टर हैं। Write it down. लिख लीजिए, Every day, हर दिन have a time to seek his presence. उसकी उपस्थिति को खोजने का समय तय रखें। Dear businessman, जो प्यारे व्यावसायिक लोग, you must have a time, businesswoman, you must have a time to seek God regularly. देखिए आपके पास नियुक्त समय होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति खोजने का रोज। कितने लोग सुन रहे हैं? Second, दूसरा, I want to tell today our churches are joining together. और बताना चाहते आज हमारी सारी कलीसिया एक साथ इकट्ठा हुई है। All are not there. देखिए सभी लोग तो नहीं आए, But you see, there are people who neglect the house of God. और देखिए ऐसे लोग भी मिलेंगे जो परमेश्वर के घर को जो है नजरअंदाज करते हैं, They neglect the house of God. परमेश्वर के भवन को नजरअंदाज करते हैं। They say, oh, वो कहेंगे अरे today is Sunday. आज रविवार है, I'll skip this Sunday, I'll go next Sunday. इस रविवार को मैं नहीं जाऊंगा और अगले रविवार को जाऊंगा। No, my friend. नहीं मेरे दोस्त, If you neglect the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को नजरअंदाज करेंगे you are on dangerous territory. तो आप एक खतरनाक इलाके में आ जाएंगे। ध्यान से सुने इस वक्त. We come from a Mangalorean family. पासवान जी बताते हैं कि एक बेंगलोरियन परिवार से आए हैं And Pastor Anita has got many, उनके घर में इतने भाई बहन हैं कि बाहर वालों को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है.
जब पहली बार गया तो मैं बोला बाप रे, सब सब बिल्डिंग के लोग आए हैं। तो उसकी मेरी सास ने बोला नहीं, हमारे ही सब भाई बहन हैं, मेरे ही बेटे लोग हैं। The 8 of them. और देखिए उनमें से 8। Hello. I said, Mama, you skipped 3. I said, somebody laughing. So listen carefully. तो सुनिए ध्यान से। So being in a family, तो एक परिवार होने के नाते I was serving the Lord. प्रभु की खोज I और was सेवा में married लगे to their daughter. और उनकी पत्नी के साथ, उनकी बेटी जो है उनके साथ। So they would invite us. तो देखिए वे आमंत्रित कर रहे I थे want to इनको, tell you the truth. सच्चाई बताना चाहते हैं। Oh, today we have a get together. और आज सब गेट टुगेदर मनाने जा रहे हैं। We would say, तो हम कहते थे, Mama, माँ we have to go to the house of God. हमें परमेश्वर के भवन में आज जाना है। And listen, listen, सुनिए। listen. पहले वो समझते नहीं थे। बोले कभी भी संडे को बोलते तो हाउस ऑफ गॉड करते हैं। वो बोलते हाँ, हम लोग 2 बजे के बाद आएंगे। अरे 2 बजे के बाद खाली खाना रहेगा, मजा सब निकल जाएगा। नहीं बोला मम्मा, my mother-in-law was very understanding. इनकी सासू माँ जो बहुत ही समझदार रही, But my brother-in-laws would not understand. मगर इनके जो मदर इन लॉ जो थे वो समझते नहीं थे इस बात It was a price to pay. को। और ये एक दाम चुका जाने वाली बात हो रही थी। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना, अपने पड़ोसी को बोलिए, उसका दाम चुकाना पड़ेगा। सब जब बोलियो फ्री है लेकिन सस्ती नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? There will be a price. और ऐसा दाम चुकाना पड़ेगा। You'll have to say no to certain things. आपको कुछ खास चीजों के लिए कहना पड़ेगा कि ना। You'll have to say no. आपको ना कहना पड़ेगा। This is my time with God. और ये मेरा समय है परमेश्वर के साथ। I have to go and do my calling. और मुझे जाकर भी बुलाहट को पूरा करना है। Hello. सुनिए, Pastor, you can understand? Pastor, Yes, आप समझ pastor has to understand. जी हाँ, पासवान जी को तो समझना ही है ना। अगर नहीं समझेगा तो अगले संडे नहीं आओगे आप। तो समझना ही है ना पास्टर को। But do you understand? लेकिन क्या आप लोग समझते हैं? सब जो बोले मेरे साथ बोलिए, the presence of God is free but not cheap. परमेश्वर की उपस्थिति मुफ्त तो है लेकिन सस्ती नहीं है। You know, the man of God, Pastor Benny, used to say this and still says this. There is a price to pay to seek the presence of God. पास्टर बेनी जी कहा करते थे और अभी भी कहते हैं कि ऐसा दाम चुकाया जाना पड़ता है परमेश्वर की उपस्थिति खोजने के लिए। I want to tell the youngsters. नौजवानों से कहना चाहते I हैं, want to tell the leaders. अगुवों से कहना चाहते हैं, Whenever you see a person skipping church, skipping the presence of God, no matter how rich he is, no matter how talented he is, ignore that person. जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को अनदेखा करता है या प्रभु के घर में जाने वाली बात को अनदेखा करता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कितना अमीर ही क्यों ना हो, कितना प्रतिष्ठित ही क्यों ना हो, उससे दूर रहे, बच के रहना। And no matter कितना गरीब आदमी है, कितना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करता है, उसको तुम्हारे साथ रखना। चलेगा गरीब आदमी, चलेगा अनपढ़ आदमी। This is how God sees. और ऐसे ही परमेश्वर देखता है। That's why he raised up a man called David. और इसीलिए उसे दाऊद नामक व्यक्ति को खड़ा किया। He was a shepherd boy. वो तो गडरिया लड़का था। अरे shepherd boy को देखा आपने? आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने देखा है। जब वो भेड़ को उठाते हैं ना, वो भेड़ ने वो सुसु में रोल होता है, भेड़ अपने ही टट्टी में रोल होता है भेड़। और हम लोग को जो फोटो पे दिखता है ना व्हाइट व्हाइट भेड़, ऐसी भेड़ नहीं होती है। भेड़ एकदम गंदी होती है, उसका वूल जो होता है ना पूरा ब्राउन ब्राउन होता है। एक बार मैं भेड़ के नजदीक खड़ा था, 2 फीट खड़ा था, दूर खड़ा था, इतनी भास मार रही थी भेड़, और फिर भी वो चरवा अपनी भेड़ को उठाता है। That's how Jesus is. ऐसे ही तो यीशु है। That's how Jesus is. ऐसे यीशु है। तुम अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, टूटे हुए हो, लेकिन अगर उसकी खोज कर रहे हो, उसकी भेड़ हो, तो परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? तुम्हारी कपड़ों से परमेश्वर इंप्रेस नहीं होता है, कपड़े जरूरी हैं। It's important that we dress well. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे कपड़े पहने। Today I want to tell the church, आज कलीसिया से कहना चाहते हैं, be a person who seeks after the presence of God. ऐसा व्यक्ति बने जो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजने के पीछे लगे रहते हैं। जो लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप परमेश्वर की खोजी बनो, पैसा आपके पीछे भाग कर आएगा। जोर से चिल्लाएं हालेलुया। जोर से चिल्लाएं हालेलुया। Don't neglect the house of God. परमेश्वर के भवन को अनदेखा मत करो।
Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? That will bring transformation in your life. ये आपकी जिंदगी में रूपांतरण को लेकर आएगा. You know, there are some people. देखिए कुछ लोग मिलेंगे. Can I speak about this now? क्या बोल सकते हैं इसके बारे Listen में? very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा. There are some people. कुछ लोग होते हैं, There are spiritual vagabonds. वे आत्मिक तौर पे भगोड़े होते हैं. बाजू में नहीं देखना, सीधा आगे देखना. घोड़े के इधर पट्टी क्यों डालते मालूम है? क्योंकि घोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बोले भागते रहना चाहिए. Now listen what I'm saying. सुनिए ध्यान से जो कह रहे हैं. When Cain was cast away from the presence of God, और जब कैन को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया था, there is a word that is mentioned over there. He said, I will be a vagabond. और देखिए एक वाक्य वहां पर लिखा, उसने कहा कि मैं भगोड़ा बना रहूंगा. जोर से बोलिए भगोड़ा. फिर से बोलिए भगोड़ा. This is not a new vada, okay, it's bhagoda, okay? No, people are hungry, na? So they'll say, हाँ भगोड़ा. एक प्लेट भगोड़ा देना, हाँ? Listen to this. सुनिए इसे. Vagabond. भगोड़ा. This is a very dangerous thing. Listen carefully. ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ध्यान से सुने. A vagabond is a person एक भगोड़ा व्यक्ति वो व्यक्ति होता है who will move here and there, जो यहाँ वहां घूमता भागता रहेगा, but is never established. लेकिन कभी वो स्थिर नहीं होता, टिकता नहीं है. वही आत्मा आजकल चर्च के लोगों को बहका रही है. सुनिए इस वक्त. आज सुनिए. सुनिए ध्यान से. मैं जो बोल रहा हूं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचे उसके बारे में, लेकिन एज अ पास्टर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं आपके कॉलिंग के लिए. इसे मैं बता रहा हूं. ध्यान से सुने. कल प्रभु में के सामने मैं खड़ा रहूंगा. प्रभु ने पूछा कि तूने प्रभु लोगों को बहुत मस्का मारा, लोग हंसे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, a vagabond is a person who never is established in his calling. Listen carefully. और देखिए भगोड़ा इंसान वो व्यक्ति होता है जो कभी भी अपनी बुल्लाहट में स्थिर नहीं होता. And that spirit is moving in the church. और वो आत्मा जो है कलीसिया में आके बहुत काम करने लगी So है. what happens? तो क्या होता है? I am here. मैं यहाँ हूँ, I am a leader. मैं एक अगुवा हूँ, I attend this church. मैं इस कलीसिया में भाग लेता हूँ, So I see a guy with nice blue. So I run over there. तो मैं भाग कर जाता हूँ वहां पे. Blue. Then I see a guy. Come फिर here. उसके बाद Come here, मैं pastor. देखता You dressed well. Please appreciate the pastor. ताली सराहना करें इनकी. Pastor Sandia. So today I am here. तो आज मैं यहाँ हूँ. Oh, Facebook पे मस्त दिखता है ना आदमी, तो इधर भागेंगे. अभी पूरे जिंदगी भर आप यहां वहां भाग रहे हो, और आपको क्या लगता है कि इसने हाथ रखा, इसने थोड़ा पानी मारा, इसने थोड़ा फूंक मारा, इसने थोड़ा सा ये. Come on now, hello. चलिए सुने. You are running, and then अब भाग रहे. once a year you come back to your church. और साल में फिर एक बार कभी आप अपनी कलीसिया में आते हैं लौट के. The point is, देखिए मामला ये है, आपने रिसीव तो किया, आपने ग्रहण तो किया, हाथ रखा, पैर रखा, मसाज किया, ये किया, वो किया, इन्होंने क्या किया पता नहीं, ओके. लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, डिड यू फुलफिल योर कॉलिंग? क्या आपने अपनी बुलाहट को पूरा किया? बोले वो क्या है? लिसन वेरी केयरफुली. सुनिए बड़े ध्यान से. अपने पड़ोसी से कहो, विल यू फुलफिल योर कॉलिंग? क्या आप अपनी बुलाहट को पूरी करेंगे? Prajwal, you are serving in America. You are under a pastor. You are the head of the volunteers. Sit down. That's your call. That's your call. Pastor Ravi, आप संडे को किधर भी रह सकते हैं. Pastor Francis, आप संडे को किधर भी रह सकते हैं. But you are in the house of God, which God has called you for. लेकिन आप परमेश्वर के भवन में होते, जिस पे होने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है. बाजू वाले से कहो, अपनी बुलाहट पूरी करो. अपने पड़ोसी से बोले अपनी बुलाहट को पूरी करो. नहीं, जोर से बोले, अपनी बुलाहट पूरी करो. अपनी बुलाहट पूरी करो. हर एक पर एक बुलाहट रहती है. You are called. You know, I started. You know, मैं कैसे स्टार्ट किया पता? मैं गिटार बजाता था. पहले आता था, पूरा झाड़ू मारता था. प्रेयर टावर में झाड़ू मारता था. मेरे चर्च में झाड़ू मारता था. कभी कभी मेरे कोई नहीं रहता तो एक दो बार पोछा भी मारा है. फिर वायर लगाता था.
फिर गिटार लेता था, गिटार प्रैक्टिस करता था। हमारे पास इतने लाइट, ड्रम बम सब सब भम बुम धुम बजता है, हमारे पास कुछ नहीं था। एक डब्बा था, वो टुनटुना, उसको ट्यून भी नहीं था, कुछ कोई भी गाना बजाओ वो एक ही इसमें बजता था, टुम टुम टुम। ऐसा गुस्सा आता था ना, बोलता चुप कर। लेकिन दैट वाज माय कॉल। लेकिन ये थी इनकी बुलाहट। माय पास्टर वुड लुक एट मी एंड से, इनके पासबान की ओर देखकर कहते थे थैंक यू। शुक्रिया। Then after that I would start meeting the people. फिर उसके बाद लोगों से मिलना जुलना I शुरू would किया, start visiting the people. लोगों से मिलने जाने लगे Slowly I began to preach in one और church. धीरे धीरे फिर एक कलीसिया में प्रचार करना शुरू किया। Thank you, Pastor. Give him a big God bless. Thank you, Pastor Ravi. Yes. My pastor would say, go and preach on this, distribute the tracts on the road. बहुत डर लगता था, लेकिन उस जमाने में अलाउड था तो मैं प्रचार करता था। बहुत अंदर से बहुत डर लगता था। I grew. और ऐसे बढ़े, I grew. ऐसे बढ़े। मेरे पास्टर लेकर खोपर खेना इधर उधर, तभी तो कुछ भी नहीं था वहां पर। मुझे चला के लेके, मैं बोलता था ये बहुत खड़ूस आदमी है, बेकार पास्टर है, रिक्शा भी नहीं पकड़ता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब कलीसिया थी हमारी। बट आई वॉज ट्रेन्ड लाइक दिस। लेकिन इस तरह से इनको प्रशिक्षण मिला था, हार्ड ट्रेनिंग, बड़ी कड़ी प्रशिक्षण। एक बार मैं सूट, फर्स्ट टाइम सूट और टाई, पता है ना आपको, उधर ऐसा पहन के गया। मुझे लगा कोई कुर्सी मिलेगी बैठने को, बिठा दिया नीचे, मैंने टाई कोट फेंक दिया। मैं बोला चल आता हूं गाउटी स्टाइल में। हार्ड ट्रेनिंग, बहुत ही कड़ा प्रशिक्षण। एक दिन पास्टर ने मुझ पर हाथ रख के बोला मुझे, माइकल मुझे पता है कि मैंने तुझे बहुत हार्ड ट्रेनिंग दिया है, लेकिन एक दिन तेरी बहुत बड़ी कलीसिया होगी। He died. उनका देहांत हुआ, He passed away. उनका देहांत हो गया। But even today when I meet his family, लेकिन आज भी जब उनके परिवार से मिलते हैं, they say, Pastor Michael, वे कहते हैं पास्टर माइकल जी, you were a student of my husband. मेरे पति के आप एक शिष्य रहे। Whose student are you? लेकिन आप किनके शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं? Who's your mentor? आपके प्रशिक्षक कौन है? I want to tell the church today, I want to tell Karuna Southern Church, if Goa you're watching me, listen carefully. Don't run after here and there. आज करुणा सन कलीसिया से कहना चाहते हैं कि यहां वहां मत भागिए। There are people who are talking rubbish. I saw one video yesterday, somebody sent me. That person is saying there is no need to fast. और एक वीडियो उन्होंने देखा, Did किसी you ने see को that भेजा video, कि Pastor? वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि उपवास भाग करने की कोई रहे जरूरत लोग। नहीं है। खुद ने मिनिस्ट्री चालू की तब 40 दिन के उपवास में, जब वो प्रिजन में थे तो उपवास कर रहे थे, और आज लोगों को बोल रहे हैं उपवास करने की जरूरत नहीं है। लोग भाग रहे हैं। I want to tell you today, आज आपसे कहना चाहते हैं, be very careful. बहुत ही सावधान रहना, Be very, very careful. बहुत ही सावधान रहना। Look at 3 people and say, fulfill your calling. 3 लोगों की ओर देखकर कहें, अपनी बुलाहट को पूरा करें। Lift your hands and say, I will seek his presence daily. अपने हाथ उठाकर कहें, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को रोज ढूंढूंगा। सब जन बोलिए, प्रभु यीशु, बोले प्रभु यीशु, मुझे तेरी उपस्थिति के लिए मुझे तेरी उपस्थिति के लिए भूख और प्यास दे। भूख और प्यास दे। Lift your hands and pray that 3 times right now. चलिए अपने हाथ उठाया 3 बार ये Give प्रार्थना me करेंगे a सब। hunger and thirst for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए भूख और प्यास दे मुझे। And I prophesy, भविष्यवाणी करते जिस हैं, दरवाजे के सामने तुम खड़े रहोगे वो दरवाजा अपने आप खुलेगा। Mark my words, ऐसा होगा। जैसा तुम उसकी उपस्थिति को खोजोगे, याद रखना, ऐसे ऐसे दरवाजे, ब्रदर राज, ऐसे लोग, ऐसे दरवाजे, तुम उसके दरवाजे के सामने खड़े रहो और वो दरवाजे खुलेंगे तुम्हारे लिए। Because you carry the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति लिए हुए हैं। Somebody say amen. बोले कहें आमेन। Make a decision today आज एक फैसला लीजिए that I will fulfill my calling. कि मैं अपनी बुलाहट को पूरा करूंगा। छोटा से छोटा, जो सिर्फ बैठे नहीं रहना है, प्रभु के भवन में आपको कुछ करना है। Amen. आमेन। Let me go to the second part. Now I've spoken to the church. Let me bring the word now. और चले कलीसिया से भी बोल ली, अभी वचन को आपके सामने पेश करते हैं। Ephesians 4, इफिसी की पत्री 4 अध्याय, verse 22. उसका 22वां वचन, Very powerful word. बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन। That you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to deceitful lusts. 22वां वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। And be renewed in the spirit of your mind. और आगे लिखा है, और अपने
मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। Verse 24. That you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. और आगे लिखा है, और नए मनुष्यत्व को जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है पहन लो। First thing, write it down. लिख लीजिए पहला। What is the old man? ये पुराना मनुष्यत्व क्या है? What is the meaning of the old man? Write it down. और ये पुराने मनुष्यत्व का मतलब क्या है? लिख लीजिए। Three things. तीन चीजें। The old man means one, sinful desires. और देखिए पुराना मनुष्यत्व का मतलब ये है कि पापी स्वभाव। Second, दूसरा, deceptive thinking और बहकाने वाले सोच विचार। and harmful habits. और फिर उसके बाद जो हानिकारक आदतें। Three things. तीन चीजें। What is the old man? और ये देखिए पुराना मनुष्यत्व क्या है? The first one, पहला है the old man, sinful desires. Everyone says sinful desires. पापमय इच्छाएं। Second, दूसरा, deceptive thinking. और भरमाने वाले सोच विचार। See ya. And the third one, और तीसरा है harmful habits. नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक आदतें। This is the old man. और यह है पुराना मनुष्यत्व। अपने पड़ोसी से कहो old man. ये तीन चीजें, sinful desires मतलब greed, lust, selfishness, deceptive thinking, whatever is against the word of God. और देखिए पापपूर्ण इच्छाएं ये होती है जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाती है। Now give me verse Ephesians 4 again. और फिर से देखें इफिसियों का चौथा अध्याय। The Bible says the old man grows corrupt. Everyone say the old man grows corrupt. और देखिए बाइबल कहती है कि पुराना मनुष्यत्व जो है भ्रष्ट होता जाता है। सब जो बोले भ्रष्ट होता जाता है। Please listen carefully. सुनिए ध्यान से, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। As you live your life, जैसे आप अपनी जिंदगी जीते हैं, ये आदतें सुधरती नहीं है, आदतें और खराब होती जाती हैं. It grows corrupt. Everyone say grows corrupt. और ये भ्रष्ट होता जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं? Yes. You know, लोग तुमको कहते हो तू बदल गया यार, पहले जैसा नहीं है. Why? Because you're growing corrupt. और क्यों? क्योंकि आप भ्रष्ट होते जा रहे हो उसमें। पहले इतने से चलता था, अभी पूरी बाटली लगती है। कितने लोग सुन रहे हैं? पहले एक धुएं से टेंशन जाता था, अभी पूरी पैकेट मारेंगे तो भी नहीं होता है। Grows corrupt. ये भ्रष्ट होता जाता है। How many of you following me right now? क्यों समझ रहे हैं? Very, very important. The old man. बहुत ही महत्वपूर्ण है पुराना मनुष्यत्व। सब जो बोलो पुराना मनुष्यत्व. Yes. Let's go further. What is a new man? और ये नया मनुष्यत्व क्या है? New man. नया Go मनुष्यत्व। to Ephesians 4:24. इफिसियों Look का what it चौथा अध्याय। says. देखिए बच्चे क्या कहता है? The new man नया मनुष्यत्व। is the nature of Christ. और देखिए मसीह का जो स्वभाव, Said everyone, righteousness. सभी लोग के धार्मिकता, Second, दूसरा holiness पवित्रता and renewed thinking. और नया बनाया हुआ विचार। Three areas. तीन क्षेत्र। The new man must have these three areas. और देखिए नए मनुष्यत्व में ये तीन क्षेत्र लागू होती है। Righteousness. धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता. जोर से बोलो यीशु की सभी धार्मिकता. लोग जोर से कहें यीशु की धार्मिकता। Second, दूसरा holiness. पवित्रता, जोर से बोलिए holiness. पवित्रता. And third और तीसरा is a renewed thinking. और ये नया बनाया हुआ विचार। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? This is true transformation from old man to new man. और यही सच्चा रूपांतरण है। देखिए पुराने मनुष्यत्व से नया मनुष्यत्व। Now how does this happen? और देखिए कैसे ये होता है। किसी पड़ोसी से कहो ये कैसा होता है. ध्यान से सुने. ध्यान से सुनिए The सब। purpose of prayer is not only that you receive from God. देखिए प्रार्थना का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप परमेश्वर से कुछ ग्रहण करें, क्योंकि खुदा जानता है तुम्हारी गर्जों को क्या है और तुम मांगने से पहले वो जानता है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? Now here's the thing. अब सुनिए, Prayer, the purpose of prayer, one is fellowship and the second purpose of prayer is transformation. और प्रार्थना का पहला उद्देश्य है संगति करना और दूसरा जो उद्देश्य है वह रूपांतरण को पाना। क्योंकि आपने देखा है लोग तुमसे प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं अरे तू इतनी प्रार्थना करता है लेकिन तेरा काम होता क्यों नहीं? देखो मैं प्रार्थना भी नहीं करता, मेरा काम होता है. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो तुम सोचते हो अरे मेरी प्रार्थना करने का मतलब क्या है? द पर्पस ऑफ प्रेयर इज नॉट टू रिसीव. खुदा तुमको ऐसे ही देगा. प्रार्थना का उद्देश्य ग्रहण करना ही नहीं है। Yes, he says, ask and you shall receive. Yes, there is a level. जी हाँ, उसने कहा मांगो तुम पाओगे, ये एक स्तर है। But now here's the thing. लेकिन अब सुनिए ध्यान से, The real purpose of prayer प्रार्थना का सच्चा उद्देश्य is fellowship. है संगति करना। प्रभु अपने बच्चों से बात करना चाहता है. एक पापा अपने बेटी से बेटे से बात करना चाहता है. और दूसरा मकसद प्रार्थना का, जब तुम प्रार्थना में आते हो ना,
पवित्र आत्मा तुम पर आता है. The Holy Spirit comes upon you. पवित्र आत्मा आप पर उतर आता है And now और अब you start changing. आप बदलने लग जाते तुम हैं. बदलने लगते हो. बाजू वाले को बोलो तुम बदलने लगते हो. अपने पड़ोसी को बोलिए आप बदलने लग जाते हैं. तुम्हारा पुराना स्वभाव, जोर से बोलिए, पुराना स्वभाव वो मर जाता है. वो जो तुम्हारी अभिलाषा है, तुम्हारी जो गुस्सा, नफरत, जलन, इसीलिए जब तुम उसकी उपस्थिति में आते हो, कोई कोई लोग रोने लगते हैं. कोई आपका मन बदल जाता है. अब गुस्से में आते हो, प्रार्थना करो, उससे मैं कभी बात नहीं करूंगा. और जब तुम प्रार्थना में आते हो, ध्यान से सुने, अब कहते हैं, एक आवाज आती है आपको, छोड़ना, तेरी बहन है, छोड़ना, माफ कर उसे. तेरी बीवी है, छोड़ना, रोज मुंह देखना है उसका, छोड़ना. तेरे ही बच्चे हैं, कम ऑन, हेलो, तेरा ही पति है, अपना ही पति है, छोड़. माफ किया, चल. क्यों ऐसा प्रार्थना? Why does it happen in prayer? क्यों ऐसा होता है प्रार्थना में? Because क्योंकि your old man आपका पुराना मनुष्यत्व is dying मर रहा है and the new man और नया मनुष्यत्व is rising. उठ रहा है. Hallelujah. बोले हालेलुया. That's what it is. और यही तो है, That's what it is. यही तो बात है. Seeking in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना, Sitting in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना. पुराना आदमी मर जाता है. And I'm telling you, और बताते आपको, you will be changed. आप बदल जाएंगे. जब तुम बोलोगे, वो जबान तो फ्लैश की पुरानी है, लेकिन जब तुम बोलोगे ना, तुम्हारे जबान में अलग मिठास होगे. पहले तुम्हारी जबान रिश्तों को तोड़ती थी, रिश्तों को अलग करती थी. अभी वही जबान प्रभु यूज करेगा रिश्तों को जोड़ने के लिए. I'm telling you today, कह रहे हैं आपसे आज, the new man, नया मनुष्यत्व. this is how it happens. और ऐसे ये होता है. सब जन अपने पड़ोसी से कहो, आज एक वादा कर लो प्रभु से, प्रभु आज मैं तेरा खोजी बनूंगा. प्रभु से वादा करें, प्रभु आज से मैं तेरा खोजी बनूंगा. I will seek you, oh मैं God. तेरी खोज करूंगा प्रभु. I want to tell the pastors, जो पासवान लोगों से कहना look चाहते at me. हैं, देखिए यहाँ, You are planning to grow your church, आप योजना बना रहे हैं अपनी कलीसिया को बढ़ाने की. and sometimes और कभी कभी you feel आपको महसूस होता है, no matter how much you tell the people, फर्क नहीं पड़ता कितना कुछ आप लोगों से कहें, सुनते नहीं है. वो लोग सुनते नहीं. I want to tell you the formula. आपको बताते हैं फॉर्मूला क्या है. It's not the people, ये लोग नहीं, it's you. ये आप है. My heart and mind is not you, because अगर आप पे मेरा मन रहेगा, अरे उसने ऐसा बोला, अरे वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो मेरा मन आप पर बैठ जाएगा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप अगर मुझे दुखाएंगे तो मेरा अभिषेक रुक सकता है. Many leaders, they get hurt. Listen. सुनिए, बहुत सारे अगुओं को They ठेस get लगती है. hurt by the people. लोगों से उनको ठेस लग जाती है. अरे उस पर मैंने इतना भरोसा किया, उसने मेरे को टांग दिया. Don't put your heart on people. Love them. लोगों पर अपना दिल मत रखो, हाँ, भले उनसे प्यार करो, Leaders. But your heart should be on God. लेकिन आपका दिल जो है परमेश्वर में लगा रहना चाहिए. Your heart should be on God. आपका दिल परमेश्वर पर टिका होना चाहिए. जब तुम्हारा दिल परमेश्वर पर टिका हुआ है ना, लोग तुमसे जुड़ेंगे. लोग तुमसे जुड़ेंगे. This is a secret what I'm telling you. और ये एक रहस्य जो आपको बता रहे हैं. Otherwise, you will get frustrated. You will be defeated. You will be angry. नहीं तो आप हताश हो जाएंगे, हार जाएंगे, आपको गुस्सा आने लगेगा And you will leave God. और आप परमेश्वर को छोड़ देंगे. बहुत सारे पास्टर्स के साथ हुआ है, बहुत सारे लोग जो सेवा करते थे उनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नहीं दुखाया, लोगों ने उन्हें दिखाया. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Why do people leave the church? Did God offend them? No. क्यों लोग कलीसिया छोड़ जाते हैं? क्या परमेश्वर को ठेस पहुंचाया? नहीं, लोगों ने दुखाया. एक बार वो इतना नजदीक थे, उनके साथ उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते थे, लेकिन कुछ हुआ. Let your heart be connected with the Lord. होने दो कि आपका दिल परमेश्वर से सीधे जुड़ I want जाए. to tell you, sir, जना आपसे कहना चाहेंगे, the old man will get angry. The old man will say, पुराना मनुष्य तो you गुस्सा did to me na? Wait, I'll show you. You did not say hello to me na? Now, hallelujah. तुमने मुझे हेलो नहीं कहा ना, अभी मैं दिखाता हूं. अरे क्यों हंस रहे हो भाई? यही तो होता है चर्च में. Don't sit there, don't sit there. Why? Now the wife is like a sheep, you know. Don't sit there, don't sit there.
I told you, no, don't sit there. Why? He's there. Come on. चर्चेस में यही होता है. एक बार तुम एक ही थाली में खाते थे, एक ही साथ बैठते थे. आज क्या हुआ? Listen, the old man सुनिए, पुराना मनुष्यत्व must die, उसे मरना चाहिए and the new man will rise in forgiveness, और नया मनुष्यत्व उठेगा क्षमा करने में, in love, प्रेम में, in righteousness. धार्मिकता में. सब जन बोलिए मसीह के स्वभाव में. सब लोग कहे मसीह के स्वभाव में. Everyone say the nature of Christ. सब लोग कहे Come on, मसीह come का on, say स्वभाव. that everybody. कहे मसीह का स्वभाव. Nature of Christ. Hallelujah. बोले हालेलुया. The nature of Christ. मसीह का I स्वभाव. want to challenge Goa. I want to challenge the overflow. I want to challenge you. क्या आप आज सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ प्रभु पे ध्यान दीजिए और उसकी उपस्थिति में आइए और देखना प्रभु आपके हृदय में कुछ नया कार्य करेगा. Some of you will start crying. Some of you will start falling. आप में से कुछ लोग रोने लगेंगे, आप में से कुछ लोग गिरने लग जाएंगे. Even you, people of God. जो आप लोग Pastors, connect with the presence of तो God. पासवान लोग परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ जाएं. Staff members, जो स्टाफ के लोग हैं, connect with the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ जाएं. Otherwise, नहीं तो you will not survive. आप नहीं टिकेंगे. You are not fighting a man, you are fighting an archangel. और देखिए, आप किसी इंसान से नहीं लड़ रहे हैं, आप प्रधान स्वदूत से लड़ रहे हैं. You are no match. और कोई तुलना नहीं है आपकी उसकी. एक बच्चा भीड़ में जा रहा था. सुनिए, भीड़ में जा रहा था और जैसा वह भीड़ में जा रहा था तो सब लोग पीछे हट रहे थे. सब लोग पीछे हट रहे थे. पीछे हट रहे थे. तो बच्चा थोड़ा प्राउड हो गया. बोला, वाह, मैं भीड़ में जा रहा हूं तो सब लोग पीछे हट रहे हैं. तो अपने दोस्त से बोलता है, देखा मेरा पावर क्या है. दो बच्चे लोग हैं केजी क्लास के. बोलते, देख सब लोग पीछे हट रहे हैं, मुझे देखकर पीछे हट रहे हैं. तो बाजू वाला बेटा बोला, पीछे देखा कि कौन है? तेरे पापा जो 6 फुट 2 के तेरे पीछे हैं. तेरे पीछे तेरा पप्पा है और वो 6 फुट 2 का नहीं है, उसकी हाइट बहुत बड़ी है. शैतान तेरे को तुझे देखकर नहीं भागता है, तेरे पप्पा को देखकर भागता है. हाँ, समझ लेंगे. हाँ, योर फादर इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू. दैट्स व्हाई ऑल एवरीबॉडी इज रनिंग अवे. और इसलिए हर कोई जगह छोड़ के भाग रहे हैं. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बच्चा सोचता है मुझे देख के सब लोग भाग रहे हैं. कितने लोग सुन रहे हैं? वो केजी क्लास के बच्चे ने बोला, ए चिंटू, तेजे नहीं रे, तेरा पप्पा 6 फुट का छांड जैसा पीछे खड़ा है तेरे. हालेलुया. योर फादर इज बिहाइंड यू. आपका पिता आपके पीछे खड़ा है. टुडे आज I want to tell you today, आपसे कहना चाहते हैं, आज can you come in the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे? आपने कभी हाथ नहीं उठाए तो आज हाथ उठाइए. कभी आपने मुंह नहीं खोला, आज मुंह खोलिए. कभी आपने हृदय नहीं खोला, आज हृदय खोलिए और देखना प्रभु आपके साथ आएगा. आप जब भीड़ में जाओगे उसी बच्चे के समान, और आपको चिंटू बोलने की जरूरत नहीं है. आप खुद जानोगे मेरा पप्पा मेरे साथ है.